Hello. You have infinite possibilities. पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं, आशाएं, उम्मीद। ये एक जीवन जीने का तरीका है, एक ऊंची उड़ान भरने का नजरिया है। वहीं निराशाएं जो होती हैं हमारा जीवन खत्म कर देती हैं, हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं और हम परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, रुक जाते हैं, थम जाते हैं और एक आशा की जो किरण होती है वो खत्म हो जाती है। वहीं उम्मीद हमें एक उगता हुआ सूरज होता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। हर असंभव चीज भी संभव होती नजर आती है। ये ठीक वैसे ही है कि हम लिफ्ट में हैं और लाइट चली जाए तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो हम एक उम्मीद रहती है कि अभी 2 मिनट में 1 मिनट में लाइट आ जाएगी और हम कोशिश करने लग जाते हैं कि भाई उसका स्विच ऑफ बटन कर लेते हैं या उसका शटर खोलने लग जाते हैं, तो हम उस परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं। और वहीं जहां हमने उम्मीद छोड़ दी कि नहीं लाइट तो आएगी नहीं, अब गेट खुलेगा नहीं तो हम फंस गए, स्टक हो गए, मैं ब्रीथलेस हो रही हूँ, तो वही जीवन खत्म हो जाता है। तो यही चीजें हमें देखने और समझने की जरूरत है कि आशाएं या पॉसिबिलिटीज हमें कहाँ ले जाती हैं। वहीं निराशा या अनहोप, जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं तो हमारा जीवन कैसे होता है। ये ठीक वैसे ही होता है कि हम आंखें होते हुए भी हम कुछ ना देख पाए, हाथ होते हुए भी हम कुछ कर ना पाए, राइट। अगर हमारे एक जो हम चेहरे के सामने, अगर हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो आंखें हमें दिखाएंगी कि हम कैसे दिखते हैं, हमारा आउटलुक कैसा है, हम कैसे ड्रेसअप करे हुए हैं, हम कैसा लग रहे हैं। बट वहीं अगर हम अपने अंदर को देख लें, हमारे अंदर के विजन को देख लें, हमारे अंदर क्या चल रहा है उसे देखें, वो होता है एक पॉसिबिलिटीज को आगे बढ़ाने का तरीका। एक हमारा विजन हमारे आगे बढ़ने के तरीके को और स्ट्रॉन्ग करता है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मेरे अंदर क्या खूबी है, उसको पहचानो और उसको बाहर निकालो। हम यार को जीवन जीने के 2 तरीके हैं, या तो जो हमने खो दिया है या हमसे खुद छूट गया या हमारी असफलता हुई है या हम अनसक्सेसफुल हुए हैं या हमारा कोई लॉस हुआ है, उसको लेके बैठे रहें, दुखी हो, उदास हो, जीवन खत्म कर दें। दूसरा तरीका है कि हम जो हो गया वो ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं उस पे सोचें, उस पे फोकस करें, उसको तराशें, एक अच्छा बड़ा विजन देखें। क्योंकि जितना अच्छा हम विजन देखेंगे हम उतना ही यूनिक बनेंगे, हमारी पर्सनालिटी यूनिक बनेगी, हम अपने आप को एक दूसरे नजरिए से देख पाएंगे और तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर उदास होता है तो कि कभी बिजनेस में लॉस हो गया तो हम कुछ कर ही नहीं पाते, हम सोचते हैं यार बिजनेस तो मुझसे होगा नहीं, ये मेरे बस की बात ही, मैंने तो पहले भी धोखा खाया है या मेरे से पहले भी गलत हुआ, या कहीं ब्रेकअप हो गया किसी रिलेशनशिप में तो हम हार जाते हैं, उदास हो जाते हैं। फिर हमारा ना तो पढ़ाई पे फोकस होता है, ना बिजनेस में फोकस होता है, ना घर वालों के साथ अटैच होता है और हम बुरे हो जाते हैं। तो इसके अपोजिट हमें अपने आप को इवॉल्व करना है, एक नए रूप को देखना है, मेरी क्वालिटी क्या है उसे पहचानना है, उसको निखार के बाहर लाना है। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं और वो हमारे हाथ में है कि हम क्या विजन देखते हैं, हम कैसे उस चीज को ग्रैब करते हैं। मेरे अंदर से एक राइटर निकल सकता है, एक पोइट्री निकल सकती है, एक मैं एक अच्छा इंस्पायरेशन वाला स्पीकर बन सकती हूँ, एक सफल बिजनेसमैन बन सकती हूँ, एक अच्छा टीचर बन सकती हूँ, सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन सकती हूँ। ये मुझे मेरी क्वालिटी को पहचानना है, मुझे देखना है और ठीक अपने आप को उस विजन के हिसाब से शार्पन करना है, हीरे की तरह घिस करके और चमक करके बाहर निकलना है। अगर मेरे पास विजन है तो मैं हर कुछ चीज कर सकती हूँ और यहाँ पे प्रकृति के पास सबके लिए बहुत पॉसिबिलिटीज है, इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज हैं, सिर्फ हमें उसे ग्रैब करना आना चाहिए। आज हम प्रकृति को देखें, उसका क्या नेचर है। जैसे पेड़ों पे पत्तियां खिलती हैं, फूल खिलते हैं, पर वो मुरझाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर वापस से नए खिलते हैं, राइट। मतलब एक प्रकृति का खुद का नेचर है कि नया चीज को उगना है, नई चीज को पैदा होना है तो पुराना हटता है तब नया आता है। ठीक वैसे ही अगर मेरे जीवन में या हमारे जीवन में भी कुछ खराब आ रहा है, कहीं कुछ टूट गया है, हम हार गए हैं, कुछ निराशा आ गई है, कुछ असफलता आ गई है, कुछ ब्रेकअप आ गया है, तो हमें अपनी उम्मीद, आशा की किरण नहीं छोड़नी है। हमें उस टाइम अपने अंदर झांकना है, अपने विजन को पहचानना है, अपने हुनर को पहचान करके और निखर करके सामने आना है। बिकॉज वी आर लिविंग इन इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज। इतनी संभावनाएं हैं कि हम सोच भी नहीं सकते और हर के लिए, ये नहीं कि एक मेरे लिए या आपके लिए, इस पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड के लिए इतनी सारी चीजें हैं। हम अगर ग्रैब करें तो भी बहुत कम है। और हमेशा खुद के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचो,
आपसे जनरली कोई पूछता आप कैसे हैं, आप ऑलवेज कहते हैं आई एम फाइन, आई एम ओके। फाइन मतलब क्या? फाइन तो एक टैक्स हो गया। फाइन मतलब कि आप कितनी पेनल्टी दे रहे हो। यू आर ग्रेट, आई एम ग्रेट। हमेशा अच्छे एकदम पावरफुल वर्ड्स के साथ रिप्लाई दीजिए। आई एम ए ग्रेटेस्ट पर्सन, आई एम ए ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न इन दिस यूनिवर्स। खुद को पहचानो, खुद की ताकत को करो, खुद की पॉसिबिलिटीज को तराशो, तो आपको हर चीज संभव है, हर चीज मिल सकती है। हम खुद को किस नजरिए से देखते हैं, उसी नजरिए से दुनिया हमें देखती है। हमारी लाइफ एक मैग्नेट है। हम पहले खुद को आकर्षित करें, हम खुद को खुशियां दें, खुद के लिए एक अच्छा इंस्पिरेशन बने, तो ही लोग बोलेंगे। अदरवाइज क्या होता है, जनरली लोग हमें जिस नाम से या जिस टैगलाइन से बोलते हैं हम वैसे बन जाते हैं, और फिर वो जब जिस हिसाब से हमें संबोधित करते हैं हम उसी हिसाब से खुश होते हैं या दुखी होते हैं या परेशान हो जाते हैं। जरूरी है हम खुद को रेस्पेक्ट करें, खुद से प्यार करें, खुद की खुशियां लाएं, तभी दुनिया हमें उस नजर से देखेगी। और दुनिया वालों से हमें फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी ऊंचाइयों को छूते जाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को पहचाना है, अपने हुनर को पहचाना है, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जो खुश होता है उसके पास खुशियां भी आती हैं, क्योंकि लाइफ एक मैग्नेट है। हम खुश है तो खुशियां आएंगी, हम पॉसिबिलिटीज की तरफ जा रहे हैं तो हमें पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, हम आशाएं रख रहे हैं तो हमें आशाएं मिलती रहेंगी, और सफलताएं की तरफ जा रहे हैं तो सफलताएं मिलती जाएंगी। ठीक विपरीत, अगर हम निराशा होते हैं तो निराशाएं मिलती हैं, हम हताश होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो वैसी चीजें मिलती हैं। तो हमेशा हमें अपने आप को पहचानना है। दर्पण में या मिरर में या एक आईने के आगे जो आप दिखते हो वो आपका बाहरी लुक है। हमें अपने अंदर के लुक को पहचानना है, खुद को इवॉल्व करना है, खुद की एक पहचान बनानी है, और आपको अपने आप को तराशना है। क्योंकि जिस नाम से, जिस चीज से आप अपने आप को तराशेंगे, दुनिया वैसे ही आपको पहचानेगी। हैव अ गुड डे। थैंक यू फ्रेंड्स।